जो इलाके के लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि यार गधा गाड़ी से उसने यहाँ से आगाज़ किया था और आज वो चारपाई पे अकेला तनहा पड़ा हुआ है। वो पीक टाइम जो दुनिया में उसने देखा, आज उसका कोई टाइम देखने नहीं आया। तो आखिरी 6 माह उसने मेरे साथ काम किया है और सब कहते थे कि यार इन्हू कर दे, इन्हू इंज कर दे, इंज हो गया। मुझे अफसोस है, हमने बड़ा पैसा कमाया है लकी डियर से। लकी डियर से हमने जितना पैसा कमाया कम ही लोगों से कमाया होगा। जो फनकार के साथ आपने टाइम गुजारा हुआ है ना, जिससे आपने मोहब्बत की बातें की हुई हैं, जिसको आपने अपने व्लॉग में शामिल करके मिलियंस व्यूज़ लिए हुए हैं, खुदा का नाम है उसकी मैयत को भी आकर देख लें। इस टाइम अभी देखा जा रहा है कि अभी तक कोई भी थिएटर का क्रीम कास्ट में से कोई नहीं आया और बड़ी जगह पे भी देखा गया। सर ये सवालिया निशान है। इसका शिकवा नहीं करना भाईजान। अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरे जनाजे पे कोई ना आए तो इसका शिकवा नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम साबिर अली गागा जो है प्रोड्यूसर भी हैं, अदाकार भी हैं और बहुत बड़ा सितारा लकी डियर ने इनके साथ बहुत अरसा काम किया। इस टाइम जो है वो इनकी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए उनकी रहायशगाह पर आए हैं। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बड़ा अफसोस का लम्हा है कि आपका एक और साथी फनकार जो है वो इस दुनिया फ़ानी से जा चुका है। आपका बड़ी देर इनके साथ रहा, काम भी किया बड़ी देर। किस तरह की तबीयत थी और किस तरह के मिजाज थे? क्योंकि थिएटर में अक्सर हमने फ़नकारों को हंसते तो देखा है, लेकिन अंदर से क्या मामलात हैं ये साथी फ़नकार बता सकते हैं। बड़ा अच्छा फनकार था। आखिरी जब इसको फालज का अटैक हुआ ना तो आखिरी 6 माह मेरे पास इसने कमाल थिएटर में काम किया है, क्योंकि कमाल थिएटर मैं उसका ऑनर हूँ। तो वो उसने 6 माह मैंने उसको रेगुलर काम करवाया, क्योंकि लोगों ने उसे काम देना छोड़ दिया था। काम क्या थी इसकी? उससे बोला नहीं जाता था, खरा नहीं हुआ जाता था, फालज का अटैक हो चुका था। तो आखिरी 6 माह उसने मेरे साथ काम किया है और सब कहते थे कि यार इन्हू कर दे, इन्हू इंज कर दे, इंज हो गया। इस आदमी के साथ, ये मेरे उस्तादों में था। मैं जब पहली मरतबा हमला में आया था ना तो मैं इनके पास ही आया था। अल्लाह मियाँ ने मुझे मेरी लाइन चेंज कर दी, मैं प्रोड्यूसर हो गया, डायरेक्टर हो गया, एक्टर हो गया और अल्लाह ने मुझे अपना थिएटर दे दिया। फिर मैंने इनको नहीं छोड़ा। मैंने समझा ये मेरे उस्तादों में से आए तो मैंने इनको साथ लेके चलना है। नाज़रीन, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि साबिर अली गागा साहब वो फ़नकार हैं, वो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ये कमाल थिएटर की जब बुनियाद रखी थी। तो इनके जो पार्टनर थे वो सरदार कमाल साहब थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। और इनका ये दावा भी था और इनकी ये बात थी कि वो फ़नकार जिनको पूरे पाकिस्तान में कोई काम नहीं देता उनको कमाल थिएटर काम देगा। और साबिर अली गागा ने ये साबित भी कर दिखाया। बाजी उनका नाम क्या है, वो जो इंतकाल कर गई थी मोटी सी, रिमशा आपा मेरे पास रही है, उनको भी लोगों ने काम नहीं दिया। हाँ जी, काम ने दिया। लकी डियर साहब को काम ने दिया। फिर अभी एक मेरे पास इकराम सियालकोटी साहब काम कर रहे हैं, उनको भी किसी ने काम नहीं दिया। एज ए डायरेक्टर राइटर काम कर रहे हैं। मैं अपने थिएटर में काम ही उन्हीं को देता हूँ जिनको काम नहीं देता कोई। क्या उससे बिजनेस आपका पूरा हो जाता है? यार देखो, बिजनेस इंसान का पेट जो है ना कब्र की मिट्टी से भी नहीं भरता, कब्र की मिट्टी से भी नहीं भरता। तो अल्लाह मियाँ बस जैसे चला रहा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन मुझे अफसोस है, हमने बड़ा पैसा कमाया है लकी डियर से। लकी डियर से हमने जितना पैसा कमाया कम ही लोगों से कमाया होगा। होते देखी। लकी डियर मेरे पास बाउंड था। अच्छा। हाँ, लकी डियर को पहली मरतबा गाड़ी मैंने लेके दी। लकी डियर जब मेहरान लेके दी, फर्स्ट टाइम लकी डियर को मेहरान हमने लेके दी, हमारी कंपनी ने, अली सैंड कंपनी ने, क्योंकि मैं सखी साहब का पार्टनर था तो सखी साहब का सारा काम मैं संभालता था। तो हमने इसको गाड़ी लेके दी, हमने इसको संभाला। फिर हमने इसको जब इसके क्राइसिस के दिन आए, फालज का अटैक हुआ, तो हमने इसको 5 लाख रुपया भी डोनेट किया सेल अहमद साहब के कहने पे। और वैसे भी हमारे जितने पैसे थे, कोई 6-7 लाख रुपया था, हमने वो भी अल्लाह की राह पे माफ़ कर दिया था। हाँ जी, बड़ी मदद की गई और बड़े लोगों ने जो है वो लकी डियर साहब की बड़ी फाइनेंशियली हेल्प भी की। और उसके बाद जो देखा गया उनके अपने ज़ाती मामलात हैं, हर इंसान के होते हैं। सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि इस टाइम अभी देखा जा रहा है कि अभी तक कोई भी थिएटर का क्रीम कास्ट में से कोई नहीं आया और बड़ी जगह पे भी देखा गया। सर ये सवालिया निशान है। इसका शिकवा नहीं करना भाईजान। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा मैं बरसरे इक़्तिदार हूँ, मेरा थिएटर है, मैं थिएटर ऑनर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ। अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरे जनाजे पे कोई ना आए तो इसका शिकवा नहीं करना। मेरा जनाजा हो सुबह 9 बजे तो एक्टर तो सोया हुआ 2 बजे उठता है, 4 बजे उठता है। और एक बात, और दूसरा बात ये है कि नफसा नफसी का आलम ये हो चुका है, हर बंदा बिजी है इस वक्त। टीवी पे जितने चैनल है ना, सब पे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, सब आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और सब के सब जो है
वो बिजी हैं, इनको रिकॉर्डिंगें चल रही हैं। मैंने लोग की रिकॉर्डिंगें छोड़ के यहाँ पे आना। मैंने साबर अली काका को जितना मैंने जाना है ना, जितना मैंने देखा है, मैंने सरदार कमाल के टाइम पे सरदार कमाल का जब इंतकाल हुआ था ना, तो साबर अली काका की जो आंखें थी ना, वो 1 मिनट के लिए भी खुश्क नहीं हुई थी। और उनको मैंने फैसलाबाद उस जगह देखा था, उस टाइम देखा था जब जाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं था। लाहौर में इतनी बारिश थी कि आपकी आधी आधी गाड़ी डूब गई थी। पता क्या है, आज हम किसी के जनाजे में जाएंगे ना, तो कल कोई हमारे पे आएगा। और सरदार कमाल मेरा बाप था। अभी मैं थिएटर 6-7 फुट उठाया था, तो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। तो सरदार कमाल ने कहा तू बना, मैं तेरे साथ हूँ, तू बना। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। जब फिर लोगों ने बातें की, थिएटर चल गया, लोगों ने बातें की, तो लोगों ने उनको कहा कि तेरा पैसा ज़्यादा है, उसका कम है। तो मैंने ना अपना घर बेच के उनको पैसे दे दिए कि कहीं वो ये ना समझे कि ये मेरा पैसा खा जाएगा। और उनकी ज़िंदगी में दिए, अल्लाह का ये शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी में दिए। बाकी जो रह गए थे उनके बेटों को दिए। आज मैं सुरखरू हूँ अल्लाह के यहाँ भी। और इसी तरह लकी डियर मेरे उस्तादों में था। जाना हर एक ने है, जाना साबर भाई, जाना हर एक ने है इस दुनिया फ़ानी से, ये अल्लाह का फ़ैसला है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास टाइम नहीं है, नफसा नफसी का दौर है, लेकिन इंसान गिला ना भी करे ना, तो दिल में कहीं ना कहीं ये एलिमेंट लोगों में आता है। जो इलाके के लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि यार गधा गाड़ी से उसने यहाँ से आगाज़ किया था और आज वो चारपाई पे अकेला तनहा पड़ा हुआ है। वो पीक टाइम जो दुनिया में उसने देखा, आज उसका कोई टाइम देखने नहीं आया। ये दुनिया है भाईजान, इन्होंने तो पीरों फकीरों को नहीं छोड़ा, बताएं कि छोड़ा है। इन्होंने नबियों को नहीं छोड़ा यार। ये तो फिर दुनियादारी है। वो लकी डियर, मुझे अफसोस होता है कि लोग हमारे साथ तस्वीरें भी बनवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, बाद में हमें क्या कहते हैं आपको भी पता है। अफसोस होता है मुझे। हमारे मुआशरे में इंतहाई, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे फनकार को फनकार समझा ही नहीं जाता। बड़ा नफीस है, बड़ा सेंसिटिव होता है, और वो जिस तरह नजर आ रहा था वो नहीं होता। फनकार जो है वो अंदर से जो होता है ना, वो बाहर से नहीं होता। बाहर वो लोगों को हंसता खेलता नज़र आ रहा होता है, अंदर से वो टूटा होता है। बहन भाइयों की तरफ से टूटा होता है, माँ बाप की तरफ से, बच्चों की तरफ से, फैमिली का दुख अंदर। अच्छा, जब पूरे ख़ानदान में एक फनकार जब स्टार बन जाता है ना, तो फिर सारे ख़ानदान का बोझ उस पर पड़ जाता है। क्योंकि फनकार एक वाहद आदमी होता है जो एहसास दिल का होता है, यार मैं ओदी भी प्रॉब्लम दूर कर दिया, ओदी भी कर दिया, ओदी भी कर दिया। ये सब फनकारों पे है। ऐसे हमने बड़े अमानत चंद साहब को देखा, लेकिन साबर अली काका साहब, मैं इनकी दिल से रिस्पेक्ट इज़्ज़त करता हूँ। मैंने जितनी भी लोगों के जो है वो गया जनाजे मैयत पे गया, लेकिन ये वो वाहद शख्स था जो सरे फरिश्त पे सबसे पहले नज़र आया। और इस शख्स ने जो है वो जाके उनके दुख का दावा किया। यकीनन आप उनके दुख को कम कर सकते हैं वहाँ जाकर के। आपके बाप, आपके भाई ने, आपके बेटे ने जितनी देर फील्ड को दिए, और ये साबर अली काका साहब वहाँ जाके रिप्रेजेंट करते हैं स्टेज के तमाम फनकारों को। और मेरा ये सवाल है सब लोगों से, क्रीम कास्ट जितनी भी है, आप हज़ारों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, वो आपका हक है, लेकिन जो फनकार के साथ आपने टाइम गुजारा हुआ है ना, जिससे आपने मोहब्बत की बातें की हुई हैं, जिसको आपने अपने व्लॉग में शामिल करके मिलियंस व्यूज़ लिए हुए हैं, खुदा का नाम है उसकी मैयत को भी आकर देख लें। उसके बच्चों की आंखें इस चीज़ के इंतज़ार में बैठी हैं कि अभी जो है वो कोई ना कोई बड़ा फनकार आएगा और हमारे सर पर हाथ रखेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।